हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने क्लोजर एक इंपॉर्टेंट जोन पे ले लिया है। वीकली क्लोजर हमें मिल गया है, जिसकी उम्मीद थी वो लेवल रीच कर गया है वीकेंड आते आते एंड मंडे ऑनवर्ड्स। अभी मॉर्निंग जब से हुआ तब से तो डेफिनेटली यहाँ पे अब कैसे मोमेंटम लग सकता है, क्योंकि मार्केट में रेडिस मोमेंटम है। एंड यहाँ पे इवनिंग आवर्स में कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकता है सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही नहीं बल्कि क्रिप्टो मार्केट को भी। तो इनको इनके बारे में भी क्विकली हम डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए बिना डिले के स्टार्ट करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। याद रखना, आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर सेकंड बैच में आप एनरोलमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हो। अगर 3 महीने से ज्यादा इस चैनल को फॉलो करते हो गया तो डिस्काउंट कूपन के लिए आप मुझे support@cryptoinsiderta.com पे मेल लिख सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन की बात करेंगे एंड बिटकॉइन के चार्ट पे बात जरूर करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी सेकंड बैच में एनरोलमेंट लिया था 7 फरवरी से पहले या 7 फरवरी तक, उन लोगों को ऑलरेडी जो है कोर्स जो कि फर्स्ट बैच को ऑलरेडी मिल चुका है, वो जो है उनको एक्सेस कर पाएंगे। एंड आपका काम क्या है, आप जाओ अपने जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे उसमें आपको नया कोर्स असाइन हुआ होगा तो उसमें जाके चेक करो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। याद रखना, लाइव क्लासेस जो लाइव Q&A क्लासेस होंगे वो तभी स्टार्ट होगा जब बैचेस स्टार्ट होगी। बैचेस जो बैच हमारा है सेकंड बैच, वो एक्सटेंड हो गया है 15 मार्च तक। तो तब तक के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया एनरोलमेंट तो आप प्लान आउट कर सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करके। तो दोस्तों, डेफिनेटली बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन जो है कल के दिन क्लोजर ले लिया ऑलमोस्ट $42,077। अब ये क्लोजर कैसा है, स्पॉट चार्ट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजर मिला है काइंड ऑफ बिल्कुल ही कह सकते हो इनवर्स हैमर देखने को मिल रहा है। और वैसे ही अच्छा संकेत नहीं है। ऑल दो कैसे बिहेव करता है आने वाले 2-3 दिन प्राइस एक्शन, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, डिसाइड करता है बिटकॉइन के आगे के मोमेंटम को। फिलहाल के लिए मैंने जो लेवल आपको बताया था वो लेवल रीच हो गया। लेकिन उससे पहले फ्यूचर के चार्ट की बात करूंगा। फ्यूचर के चार्ट पे हमारा जो गैप था वो ऑलमोस्ट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। आप देखोगे सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने जो बॉटम दिखाया CME के चार्ट पे, लोएस्ट $41,560 दिखा है। और हमारा जो CME गैप है वो जो लेवल बना हुआ है $40,935 से लेके लोएस्ट की बात करूं तो $41,420। तो उस लेवल के ऊपर से हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। इतना नजदीक आने के बाद CME गैप फुलफिल ना हो ऐसा नामुमकिन लगता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इवनिंग आवर्स तक हम ये फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे बॉन्स मिलता है उसके बाद, या जिस भी ड्यूरेशन में ये यहाँ पे फुलफिल करता है उसके बाद अगर हमें बॉन्स मिलता है तो ये अच्छे संकेत है बिटकॉइन के लिए एटलीस्ट। लेकिन इनकी बात मैं डेफिनेटली करूँगा। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कहूँ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। चाहे वो फेड की मीटिंग हो रिगार्डिंग जो भी हमारे आज की डेट में महंगाई दर बढ़ गई है दुनिया भर में, US की स्पेशली, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर मीटिंग। अब मैं बताना चाहूँगा, ऐसी मीटिंग जो थी लास्ट टाइम 2015 में हुआ था। और आपको पता होगा 2015 में बियर रन का पीक चल रहा था और उस टाइम में मार्केट जो था बिटकॉइन ऑलरेडी नीचे चल रहा था। तो उस टाइम में S&P 500 जरूर जो है डिक्लाइन हुआ था, लेकिन बिटकॉइन कह सकते हो उसी रेंज में था, साइडवेज एक्शन में ही फंसा रह गया था लगभग और एडिशनल कुछ महीनों तक। तो यहाँ पे कैसे एक्शन होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है मार्केट का। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक होता हुआ नहीं देखना है। अभी फिलहाल नॉर्मल स्पॉट चार्ट की बात करूँ 21 EMA हमें बाउंस बैक दे रहा है। डेफिनेटली ये सपोर्ट है। इसकी बात मैं आपको पिछले मंडे ट्यूसडे के बाद से कह रहा हूं कि ये लेवल रीच हो सकता है 21 EMA। 21 EMA हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत वीक शाम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीक लेता है और ऊपर बाउंस कर जाता है तो दिस इज वेरी गुड न्यूज।
अदरवाइज यहाँ पे जो बाकी के इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कुछ निगेटिव सिनेरियो। और ऐसे सिनेरियो में अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो लेवल ब्रेक करता है, तो बिटकॉइन जो है वापस से 30,000 की रेंज में जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना, और अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो यू हैव टू बी रेडी कि उस लेवल पे जा सकता है। बट अगर हमें बाउंस बैक मिल जाता है तो वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स 52,000। इस चीज़ को भी माइंड में लेके रखना। और स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूँ तो वन डे के चार्ट पे आपको जैसा कल के चार्ट दिख रहा था वैसा ही कुछ दिख रहा है। बाकी का आरएसआई की बात मैंने जरूर कही थी कि आरएसआई जो है वो अबाउट 50 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो 52 ऑलरेडी रीच हो गया है। यहाँ से और फर्दर डाउन होने की जो है 2% 3% और नीचे जा सकता है, उसके बाद हमें शायद बाउंस बैक देखने को मिले। और ये नॉर्मल होगा क्योंकि 50 के आसपास जो है हमें वैसे भी बाउंस बैक मिलता है। और ये ट्रेंड लाइन को अभी तक हमने टच नहीं किया, तो साइडवेज एक्शन लेके एक दो दिन हम ले और फिर टच करके ऊपर जाएं, या फिर अगर हम इस लाइन को ब्रेक करते हैं और 48 के बिलो अगर कैंडल क्लोज हो जाता है डेली चार्ट पे आरएसआई का, तो दिस इज नॉट गुड साइन फॉर एट ऑल। इस चीज़ को समझना, और आने वाले जो फिर 15-20 दिन होंगे वो और ख़राब हो जाएगा बिटकॉइन के लिए, इस चीज़ को समझ के रखना। बट यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ बाउंस बैक, बिकॉज दिस इज़ द लेवल विच आई वाज एक्सपेक्टिंग जब ये 45,000 के नियर बाय था, और ये अभी वही लेवल पे है। फिलहाल अभी बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज एक्शन लेके 200 ईएमए लाइन हमें रिजेक्शन दे रहा है, सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, रिजेक्ट हो रहे हैं। अब 21 ईएमए भी हमें रिजेक्शन देगा, तो $42,100 के आसपास रिजेक्शन मिल सकता है आज दिन भर में। तो इस चीज़ के आसपास जो है, इस लेवल के आसपास जरूर प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी हम $41,980 के आसपास गए हुए हैं सुबह से जब से हमने डिप दिखाया। लेकिन अगर हम 200 ईएमए लाइन के ऊपर चले जाते हैं तो दिस इज गुड साइन। बट इट्स बेटर कि हम सीएमई गैप फुलफिल करके हम जाएं तो बेटर होगा। लेकिन सीएमई गैप अगर फुलफिल करने जाते हैं और वहां पे कैंडल क्लोज अगर नीचे हो जाता है बिलो 40,000, दिस इज रियली बैड साइन। और डेफिनेटली मैं जो लेवल्स की बात कर रहा हूँ वो मैं अलग अलग चार्ट पे आपको बताऊंगा। बट फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा था कि ये लेवल रीच हो सकता है। टारगेट हमारा जो ऑलमोस्ट था 41,400 के आसपास, वहां तक पहुंचता हुआ दिख गया। $41,575 ऑलरेडी हमने रीच कर लिया है। हमारा टारगेट इससे जब हम ब्रेकआउट करेंगे तो ये था, ये एक्सपेक्टेड था, ये हो गया। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता 41,400 एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर हमें इसके नीचे क्लोजर मिलता, वीक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर क्लोजर मिलता, दिस इज रियली बैड साइन। एंड हमें फिर देखना होगा लास्ट सपोर्ट जो कि 40,000 के नियर बाय है। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये हमें 39,500 है। यहाँ तक भी मार्केट में है कि यहाँ तक भी जाता है तो कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब से हमने 4 आवर के चार्ट पे अपसाइड मूव दिखाया, वहाँ पे अभी तक हमने हायर लो मेंटेन किया था। अगर हम उस लेवल तक जाते हैं 4 आवर के चार्ट पे अगर क्लोजर करते हैं तो ये बना देगा लोअर लो। दैट मीन्स कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम था ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन ले लिया नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि हम और फर्दर डाउन जा सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस वाइज। इस लेवल को और इस चार्ट पे आरएसआई को बहुत क्लोजली फॉलो करना होगा आपको, अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट किए हुए हो और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हो। लेकिन ये भी याद रखना, अगर हम 41,000 जो लेवल है हमारा 40,900 600 700 का लेवल है, वो लेवल टेस्ट करके अगर हम ऊपर की तरफ क्विक आवर्स में पॉजिटिव साइन दिखाते हैं और क्लोज कर देते हैं 4 आवर का कैंडल ऊपर की तरफ, तो बहुत ही बुलिश होगा। फिर 52,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकता है प्राइस। उससे पहले डेफिनेटली 47,000 के आसपास हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल कैसे क्या प्ले आउट हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे प्राइस, तो वो हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे बाउंस बैक जरूर सीएमई गैप फुलफिल होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर नहीं लेता है, कोई जरूरी नहीं होता सीएमई गैप फुलफिल होना, अगर फुलफिल नहीं होता और फिर भी वो बाउंस ले लेता है, तो भी आपको समझना है कि नेक्स्ट लेवल विल बी द लाइक 47,000 और 48,000। इस चीज़ को माइंड में लेकर रखना। लेकिन यह सीएमई गैप अगर फुलफिल करके हम ऊपर बाउंस दिखाते हो तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा ओवरऑल सेंटीमेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड में लोगों को रहता है और सेंटीमेंट भी निगेटिव होने से आपके मार्केट खराब होते हैं। वो आपने देखा हुआ है कई बार। बिटकॉइन के डिफरेंट चार्ट पे चलते हैं। बॉलिंजर बैंड पे मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल, जब हम इस जगह पे थे ऑलमोस्ट 44,000 या 45,000 के रेंज में, तो वो लेवल हमने टेस्ट कर लिया। आज के दिन हमने उसमें डिप भी दिखाया। डेफिनेटली अगर सीएमई गैप हम फुलफिल करने जाएंगे तो 40,000 ये मिडिल लाइन भी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये मिडिल लाइन नहीं ब्रेक होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल। अगर डेली चार्ट पे ये ब्रेक होता है, क्लोजर लेता है, दिस इज रियली बैड साइन। और लास्ट जो कहूँगा 39,000 या कहूँ मैं 38,000, इनफैक्ट एज पर दिस चार्ट 39,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, वी आर गोइंग टू सी अगेन ए फॉल बैक टूवर्ड्स बिलो
साइड, बट उसके चांसेस अभी भी आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा उसके चांसेस कम है जब तक हम इस लेवल के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि 40,500 के ऊपर बने हुए हैं। दैट इज रिमेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते अपसाइड चले जाएं और ऊपर जाते हैं तो 48,000 के टूवर्ड्स हमारा नेक्स्ट जो है मेजर मूव हो सकता है। एक और लेवल आपको बताना चाहूंगा, 5 मिनट्स का चार्ट पे नहीं, डेफिनेटली मैं 1 डे के चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा। बीटीसी का यूएसडी चार्ट अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन जो भी अभी हो रहा है वो हम येलो लाइन के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली डेली चार्ट पे हम ये चीज़ देख रहे हैं तो डेली क्लोजर मैटर करेगा, बट एज पर दिस चार्ट 37,900 यानी कि कह सकते हो 38,000 का फिगर शुड नॉट ब्रेक इन एनी टाइम। अगर ये ब्रेक होता है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी 32,000 का लेवल, 32,900 हमने देखा था रिसेंटली, उससे नीचे भी हम जा सकते हैं। बट उससे पहले ये लेवल जो है ना 40,500 600 का लेवल, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं जाना चाहिए नीचे। अगर जाता है गेट रेडी कि यहाँ पे जो ऑल सीजन मिनी ऑल सीजन की मैं बात कर रहा था उस पर भी ग्रहण लगेगा, एंड नॉट ओनली दैट बिटकॉइन भी फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो गेट रेडी फॉर दैट लेवल एज वेल। बट ये जो लेवल मैं अभी बात कर रहा हूँ ये लेवल कोई नया नहीं है, मैं पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ कि 40,900 के आसपास या 41,000 के आसपास हम जाएंगे, तो दिस इज नॉर्मल। बट वो लेवल ब्रेक नहीं होना, और जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखना होगा। फिलहाल फ्राइडे का क्लोजर बहुत ही ख़राब था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 200 EMA लाइन है तो हमें बाउंस बैक मिलेगा इवनिंग आवर्स में, अनलेस अंटिल कोई न्यूज़ गलत ना हो। लेकिन अगर ये बाउंस बैक नहीं मिलता और रेड कैंडल प्रॉपर बियरिश कैंडल क्लोज होता है कल का, यानी कि आज इवनिंग आवर्स के बाद जब ये ऐसा मार्केट होगा, तो S&P 500 2015 जैसा बिहेव कर सकता है। 2015 में कैसा बिहेव किया था, लेट मी शो यू दैट लेवल। तो ऐसा ही कुछ मीटिंग हुआ था जब हमारा जो है महंगाई दर बढ़ गया था, और उसके बाद जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए गए थे उसका रिएक्शन ये था कि हम साइडवेज एक्शन लेते हुए गिर गए थे, इस लेवल को फॉल बैक कर गए थे, और जो S&P 500 था वो ऑलमोस्ट 10% डाउन गया था। इनफैक्ट मैं ओवरऑल देखूं तो 12% तक डाउन गया था अगले लगभग कम से कम एक साल में, यानी कि साइडवेज एक्शन में रहा इस रेंज में। और आप कहोगे 10% 12% तो कुछ नहीं होता, तो बात कर रहे हो आप बिटकॉइन की, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 10-12% बहुत बड़ा होता है, वॉलेटिलिटी वहाँ पे कम है। तो यस, ऐसा कुछ होता है तो हमें बाकी के जगह पे भी देखने को मिलेंगे, और इंटरनेशनल न्यूज़ पे जो है थोड़ा बहुत पैनिक मोमेंटम आ सकता है, तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट टू बी फ्रैंक बिटकॉइन का चार्ट देख के मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तो जो अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको युद्ध के बारे में सुनने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें एक हफ्ते पहले भी था, टेंशन वाला माहौल था, बट इतना ज़्यादा स्ट्रांग जो मैसेज नहीं आ रहा था। बट कहीं ना कहीं उस टाइम भी मैं आपको कह रहा था कि ये रिट्रेस लेगा, तो ये एज पर टीए ही हो रहा है अभी तक, ठीक है, एज पर टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल बताया वो अगर ब्रेक होता है तो दैट इज समथिंग जो हमें केयर करना होगा, अगर आपको आने वाले डेज से अगर फॉल बैक में या फिर फॉल बैक होता है, या फिर अगर फॉल बैक नहीं भी होता है, अगर ऐसा कुछ पैनिक मोमेंटम होता है तो उसमें आपको अगर डील करना है तो ऐसे मोमेंटम को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूं, बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने आपको इसीलिए मना किया हुआ है, एक हफ्ते से 2 हफ्ते से मना कर रहा हूं कि अगर आपने एंट्री नहीं लिया, अगर एंट्री लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, डोंट वरी, कुछ मत करो, इंतजार करो। वाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन, और वो हो रहा है। अभी फिर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आज है मंडे, इवनिंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 43.50 के आसपास रिजेक्शन मिलेगा, मिल रहा है फिलहाल, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जब तक हमें यहाँ से प्रॉपर 21 EMA रिजेक्ट होता ना दिखे। ऐसे सिनेरियो में हम 44 के लेवल तक भी जा सकते हैं, और ऐसा कुछ जो हो है पेन दे सकता है आपके ऑल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो को। इसीलिए मैं आपको ऑल्ट कॉइन में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में जनवरी से ही बोल रहा हूँ कि अगर ले भी रहो स्टॉप लॉस के साथ लो, अदरवाइज वेट कर लो सेफ्टी के लिए। यही रीजन है। इथेरियम का बीटीसी चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो है वापस से डाउनफॉल क्लियर कट मोमेंटम दिखा रहा है, हम क्लियर कट नीचे जा रहे हैं। और इथेरियम का बीटीसी चार्ट जिस हिसाब से इंडिकेशन दे रहा है, डोमिनेंस चार्ट हमें, मुझे पर्सनली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बाकी के चीज़ें भी मैं कवर करना चाहता था, लेकिन फिलहाल टाइम की कॉन्स्टेंट्स है, टाइम कमी है आज, तो डेफिनेटली मैं मूव करना चाहूँगा 4 आवर के चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे शॉर्ट का पोजीशन वापस से कंफर्म हो गया है, यानी कि अभी जो हमने बुलिश मोमेंटम दिखा था फाइनली जाकर शॉर्ट पोजीशन
एक्शन बन गया। फिलहाल साइडवेज एक्शन है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि $2960 के आसपास था। कल वो ब्रेक होता हुआ दिखा हमें, और वो ब्रेक होने के बाद जो है डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन में हैं। ओवरऑल वनडे का चार्ट क्या कहता है वो जल्दी से देख लेते हैं। वनडे के चार्ट पे हम कह सकते हैं कि हम रिजेक्शन ले लिए और रिजेक्ट होकर हम फेल हो रहे हैं वापस से 21 ईयर में। दिस इज वेरी बैड साइन फॉर इथीरियम एज वेल। तो दैट मीन्स अगर ये इस तरीके से मेंटेन रहा और अगर बिटकॉइन आज इवनिंग आवर्स में बाउंस नहीं करता है तो इथीरियम भी आपको बाउंस बैक करता हुआ नहीं दिखेगा। उस केस में इथीरियम वापस से जो अभी रिसेंटली लो बनाया था लगभग 2000 का, वो लेवल वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले डेज में। फिलहाल अगर आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है 45 के आसपास है। 45 का लेवल भी की लेवल होता है, यहाँ पे भी आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि यार इवनिंग आवर्स तक आप वेट करो। ऑल दो चांसेस वाइज बात करूं, 4 आवर का चार्ट हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है एंड 1 आवर का चार्ट भी हमारा ऑब्वियसली डेफिनेटली जो है कुछ खास नहीं दिखा रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये भी नोट करना होगा कि आने वाले डेज में जो है कुछ पॉजिटिव मोमेंटम भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूर जो है बिटकॉइन और इथेरियम को ऊपर जाना चाहिए एज पर जो भी मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर वाइज। तो यहाँ पे ज़रूर जो है आरएसआई देखोगे तो आरएसआई हायर लो बना रहा है और प्राइस जो है लोअर लो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस जरूर छोटा सा बना हुआ है, बट वो कितना इंपैक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। बिटकॉइन के चार्ट पे भी अगर 4 आवर के चार्ट पे चलोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो है सिग्निफिकेंट मूव जो है आरएसआई वाइज देखोगे तो हाइयर लो मेंटेन हुआ है और प्राइस वाइज देखोगे तो लोअर लो मेंटेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन बहुत ही मिनिमल सा है, बहुत ही छोटा सा है। तो ये अगर इनवैलिडेट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये नीचे की तरफ आराम से जा सकता है। और इस लेवल को हमें ब्रेक नहीं करना है 39,500। अगर हम ब्रेक करते हैं वी आर गोइंग टू सी about up to 30,000 again. So this is the update from my side and that is very important. तो शाम के न्यूज़ पे नज़र रखना एंड डेफिनेटली अब मैं आप लोगों के जल्दी से क्वेरीज ले लेता हूँ। ऑलरेडी हम बहुत डिलेड हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी 5 या 6 क्वेरीज जल्दी से जल्दी 5 या 10 मिनट में लेने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से आप लोग क्वेरीज पूछ लो। सोलाना 105 में सेल कर दिया, सेल कर दे क्या? सोलाना के लिए तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सोलाना इज समथिंग जो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऑल्ट कॉइन में आप मत रहो जो ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं। उससे आप क्या समझते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? और डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप देखोगे तो सोलाना जो है क्लियर कर डाउन ट्रेंड में है। मैं दिसंबर से आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि यार ये अब नीचे जाएगा और अच्छे से अगर नीचे जाएगा तो बहुत अच्छे से नीचे जा सकता है। तो अभी फिलहाल जरूर ये सपोर्ट लाइन पे है, तो यहाँ पे फिलहाल हो सकता है 1-2 दिन बाउंस भी देखने को मिल जाए, डिपेंड्स की मार्केट सिचुएशन बिटकॉइन का कैसे रहता है। लेकिन ओवरऑल यस, आने वाले एक हफ्ते बाद आप देखोगे सोलाना इस लेवल से भी नीचे ब्रेक करता हुआ दिखेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है सोलाना आपको गोल्डन रेशियो अगर मैं बात करूँ तो लगभग $50 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये लेवल जो है अभी से नहीं बता रहा हूँ, मैं दिसंबर मंथ से बता रहा हूँ जब सोलाना $200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप अपना रिस्क रिवार्ड देख के कर सकते हो। गाला का पूछ रहे हैं, गाला का जल्दी से देख लेते हैं चार्ट। गाला क्या कहता है? गाला का अगर मैं बीटीसी चार्ट देखूं तो यहाँ पे क्विकली से हमें दिखेगा कि एक बुलिश स्ट्रक्चर जरूर मेंटेन करने की कोशिश किया है, लेकिन अगेन ये सब जो भी चीज़ें हो रही है ना बीटीसी चार्ट पे वो सब बिटकॉइन की वजह से हुआ है। और अभी 21 ईयर में हम ब्रेक कर रहे हैं और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे जा रहे हैं। बिटकॉइन जैसे लेवल इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन कुछ निगेटिव करता है तो आप इससे आप एग्जिट प्लान कर सकते हो फिलहाल के लिए। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आई एम श्योर कि ऐसा है कुछ जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाता है उस हिसाब से यहाँ पे जरूर बाउंस बैक बनता है। नेक्स्ट बाउंस बैक कुछ ऐसा ही ले सकता है क्योंकि इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा ही रहा है वनडे के चार्ट पे अगर देखा जाए। ऑल दो अभी रिसेंटली आप देखोगे काफ़ी ऊपर है, हाइट पे है। तो अगर बिटकॉइन कुछ निगेटिव करता है तो आप रिस्क मत लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना। और स्टॉप लॉस जो होगा मैं कहूँगा ये जो आपका लेवल है 627 के आसपास या फिर 687 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर वो लेवल ब्रेक करता वनडे के चार्ट पे क्लोजर लेता वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव इन दिस ऑल्ट कॉइन। तो यहाँ पे मैंने आपकी गाला की बात कर ली और जल्दी से अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इज देयर एनी अदर सीएमई गैप इन प्रीवियस ईयर विच इज नॉट फिट? सीएमई गैप तो $9,000 पे भी है, $19,000 पे भी है, $24,000 पे भी है, बट दैट डजेंट मीन कि वो फुलफिल होगा। ठीक है,
क्योंकि जब लास्ट ईयर बिटकॉइन ऊपर 30,000 35,000 गया था, उस टाइम में मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था कि 19,000 या 20,000 वाला सीएमए गैप एटलीस्ट 24,000 के आसपास जो है वो फुलफिल हो, लेकिन एक्चुअल फिगर ये रहा कि 27,000 के आसपास जाके वो रिटर्न ले गया। इतना नज़दीक आते हुए भी सीएमए गैप फुलफिल नहीं हुआ था, तो आई डोंट सी कि वो फुलफिल होने वाला है। बट अभी जो नियर बाय फिगर है, इसकी बात मैं जरूर पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि अगर ये अगले 7 दिनों में नहीं होता फुलफिल तो नहीं होगा फुलफिल। अदर एटलीस्ट जो इस रन में, जो ये रन अभी फिलहाल चल रहा है, बट यस अभी जिस लेवल पे हम हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मंडे ऑनवर्ड ट्यूसडे ऑनवर्ड, वो लेवल पे पहुंचने के बाद मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि यस देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शाम के वॉलिटिलिटी में चाहे बिटकॉइन पॉजिटिव ही मूव क्यों ना दिखा दे तो भी सीएमई गैप फुलफिल होने के चांसेस हैं। कोई गारंटी नहीं होता, इस बात को समझना है। और जैसे जैसे हमारे ईटीएफ के जितने ज़्यादा जो है बिटकॉइन पे आते रहेंगे ऑप्शंस फ्यूचर्स के, वैसे वैसे ये सीएमई गैप फुलफिल होना बंद हो जाएगा। अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में फ्यूचर के चार्ट्स पे जो है ऑप्शंस अवेलेबल है और ट्रेडिंग के लिए, तो डेफिनेटली इसीलिए सीएमई गैप मैक्सिमम टाइम फुलफिल होता है। बट आने वाले टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे मार्केट में नॉर्मल हो जाता है कि सीएमई गैप फुलफिल नहीं होता। कई मतलब ऐसा होता है महीनों महीनों तक फुलफिल नहीं होता और उसके बाद आप पूरे साल इंतजार करो तो भी नहीं फुलफिल होता। तो ऐसा बिटकॉइन में भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम काफ़ी नज़दीक है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट लेवल। एंड इस लेवल की बात में पिछले एक हफ्ते से इसीलिए कह रहा हूँ सर, अ, हमने भी तक बुल रन देखा नहीं है। कितने दिन तक चलेगा डाउनफॉल? और बहुत देखो, ये जो डाउनफॉल था जनवरी जो नवंबर ऑनवर्ड चल रहा था, उसके लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरे हिसाब से कि हम रिकवर कर चुके हैं। 25 जनवरी ऑनवर्ड्स हम रिकवर कर जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ का है। 25 जनवरी के बाद का आप चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा भी कि प्राइस एक्शन ऊपर हो गया। तो अभी जिस फॉल बैक की बात कर रहा हूँ वो फॉल बैक पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल न्यूज़ेस जो हैं वो इम्पैक्ट कर सकता है, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। एज पर चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर हम इस लेवल को, जो भी लेवल मैंने आज के टीए वीडियो में बताया, वो लेवल अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट लेवल। भले हम उस लेवल पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ट्रेड करते रहें, दैट डजेंट मैटर, बट अगर हम उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यस, तब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो ये नहीं कहूँगा कि 30,000 का लेवल जो अभी रिसेंटली 32,900 ब्रेक ही कर जाएगा, क्योंकि अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट जो फिर जो लेवल होगा 36,000 37,000 का लेवल होगा, वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर वो ब्रेक होता तो यस आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स 30,000 हम बढ़ रहे हैं। तो अगर वो 30,000 के ऊपर ही रहता है, यानी जो रिसेंटली डाउनफॉल था 32,900, तो भी हम हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। और हायर लो मेंटेन करना बहुत बुलिश माना जाता है लॉन्ग टर्म में और स्ट्रक्चर वाइज। तो यस आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब अभी तक एक साल में प्राइस एक्शन वाइज अगर देखें तो 60,000 30,000 60,000 30,000 यही चल रहा है। तो एक्चुअली में इसे साइडवेज एक्शन कहते हैं, साइडवेज मार्केट कहते हैं, इसे बुल मार्केट नहीं कहते हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी, और हम टॉप पे ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रियली बुलिश, जो मैंने आपको अलग चार्ट पे कई बार बताया भी हुआ है। बट हाँ, जो भी अभी मोमेंटम चल रहा है उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए अगले 2-3 दिन के लिए ऑल्ट कॉइन में मत प्लान करो कुछ भी, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है। अगर अनलेस अनटिल आपको इंडिविजुअल चार्ट समझ में आता है, इंडिविजुअल जो स्ट्रैटेजी मैंने दे रखा है उस पर आपको चीज़ें समझ में आती है, तो ज़रूर आप उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। बट अगर सेफ खेलना चाहते हो, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दे दो। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम के बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। एंड मैंने वैसे बताया था कि 15 फेब के आसपास जो है, या उसके बाद जो है, हमें ऑल्ट कॉइन में एक ऑल्ट रैली देखने को मिलेगा, जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था बट 20 जनवरी के बाद पॉज हो गया, 17 या 15 जनवरी के बाद। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 फरवरी के बाद, तो 15 फरवरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, एक दिन की बात है। बट वो स्टेटमेंट मेरा जो है लगभग 1 महीना पुराना है, और अभी मार्केट का जो कंडीशन है वो करंट को हमें प्रायोरिटी देना होता है। तो करंट जो मोमेंटम है थोड़ा महंगा ले लो लेकिन सेफ खेलो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। जो अगला 2-3 दिन का बिटकॉइन का मूव होना है वो आपका डिसाइड कर देगा कि बाकी का ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म करने वाले हैं इस पूरे महीने। ऑल दो फरवरी का मंथ ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फरवरी का एंड का क्लोजर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि 47,000 से लेके 50,000 के बीच में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फरवरी का क्लोजर। तो वो उस रेंज में ऑलरेडी पहुंच गया था 45,000 47,000। अगर अगले 10 दिन में हम फॉलो अप करते हैं तो दैट मीन्स कि हम इतना नीचे नहीं जाने वाला, और उसका डिसीजन मेकिंग अभी अगले 2 दिन या कह सकते हो 3 दिन के अंदर हो जाएगा। तो आपको मैं कहूँगा अगर सेफ खेलना चाहता हूँ अगले 3 दिन के लिए वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में आ सकता है, वो आपके पोर्टफोलियो को निगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको अगर इंडिविजुअल चार्ट समझ में आते हो तो उसी हिसाब से प्लान करना, अदरवाइज सेफली प्लीज स्टे अवे फ्रॉम राइट नो इन एनी ऑल्ट पोजीशन।
एटलीस्ट ठीक है। अगर ऑलरेडी हो तो कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो अगर प्रॉफिट में हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा तो सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट कॉइन कहीं नहीं ठहरता, मैं बार बार बोलता हूँ, बाप बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं, तो बाप की रिस्पेक्ट करो, बिटकॉइन है इस इंडस्ट्री का बाप। ठीक है, तो जब तक दूसरा कोई जाइंट नहीं बनता तब तक हमें बिटकॉइन को रिस्पेक्ट करना है, और बिटकॉइन इज द ट्रेंड सेटर। बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाया तभी ऑल्ट कॉइन रिकवरी दिखा रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ से अगर $60,000 जाएगा तो ऑल्ट कॉइन वापस अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी तोड़ देंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन को तोड़ने के लिए बिटकॉइन का सपोर्ट चाहिए, बिटकॉइन को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, इस बात को याद रखना। बट अभी जो मार्केट की कंडीशन है, थोड़ा सा जो है पेशेंसफुली खेलो। बाकी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करो। एंड आज डेफिनेटली थोड़ा डिलेड है ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज, बट ट्राई करूंगा नेक्स्ट ये वीडियो में ऑन टाइम करने के लिए। तो गाइज फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। क्विक मैं बाकी के ऑल्ट कॉइन मैं कल ट्राई करूंगा शेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख नहीं रहा है, स्पेशली डोमिनेंस चार्ट देख के। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र ही कर लो, 2-3 दिन सब्र कर लोगे तो कुछ नहीं जाता, 365 दिन है ना बॉस। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ये वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।